नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। दिल्ली में कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों को देखते हुए राजधानी से सटे नोएडा में प्रशासन ने दिल्ली या दूसरे राज्यों से आने वाले लोगों की रैंडम कोरोना जांच शुरू कर दी है। नोएडा स्वास्थ्य विभाग की टीमें नोएडा दिल्ली के बॉर्डरों पर और नोएडा के बस अड्डों पर कोरोना की रैंडम जाँच कर रही है। दरअसल नोएडा में टेस्टिंग पर जोर दिया जा रहा है, क्योंकि यहाँ लाखों लोगों का रोजाना दिल्ली से आना जाना बना रहता है। अब चूंकि टेस्टिंग, ट्रेसिंग और ट्रीटिंग पर फिर से जोर दिया जा रहा है, तो नोएडा में रैंडम सैंपलिंग बढ़ा दी गई है। वहीं नोएडा के चीफ मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर दीपक ओहरी ने कहा कि हमें लगता है कि नोएडा में संक्रमण दूसरे शहरों से फैल सकता है। हम आज 2 जगह बोटैनिकल गार्डन और नोएडा दिल्ली के अशोक नगर बॉर्डर पर टेस्ट कर रहे हैं। बोटैनिकल गार्डन में मेट्रो स्टेशन और बस स्टेशन दोनों ही हैं, जिनकी कनेक्टिविटी दूर दूर तक है। ऐसे में यहाँ से दूर पास यात्रा कर रहे बहुत से यात्री गुजरते हैं। कि 1 साल से ऑलरेडी लॉकडाउन हम झेल ही रहे थे और अब फिर से जब कोरोना के केस सामने आ रहे हैं तो मुझे ये भी खतरा लग रहा है कि शायद सरकार फिर से लॉकडाउन लगा दे और फिर से जिन चीज़ों से हम गुजरे हैं उनको हमें फिर से झेलना पड़े। लेकिन मैं समझता हूँ कि अगर लोग अपनी तरफ से थोड़ी सावधानी बरतें, थोड़ा विवेक दिखाएं, तो हम अभी भी इन बढ़ते हुए केस को रोक सकते हैं। और अभी भी यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि अभी मैं मेट्रो से आया हूँ तो यहाँ पे शायद रैंडम टेस्टिंग चल रही है लोगों की, और आई थिंक पुलिस और प्रशासन अपनी तरफ से पूरा प्रयास कर रहा है इसको कंटेन करने के लिए। लेकिन अगर लोग साथ नहीं देंगे तो मेरे को लगता है कि फिर से हम सेम हालात देख सकते हैं बाद में। रैंडम टेस्टिंग कितनी ज़रूरी है, आपको क्या लगता है? एक्चुअली टेस्टिंग से मुझे नहीं लगता कितना फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि उससे तो हमें केवल ये पता चलेगा किनको कोरोना है और किनको नहीं है। मेन बात तो यही है कि जो सोशल डिस्टेंसिंग के रूल्स बनाए गए हैं उनको हम पालन करते रहें, ताकि अगर कुछ केसेस बढ़ भी रहे हैं तो हम उनको कम कर पाएँ, क्योंकि टेस्टिंग से तो केवल हमें डेटा पता चलेगा, उस डेटा से हम ज़्यादा उसका इस्तेमाल कर नहीं सकते, हम अपना विवेक का यूज़ करना पड़ेगा। क्या लगता है आपको सरकार की तरफ से और क्या स्टेप्स होने चाहिए इसके अलावा? सरकार तो अपनी तरफ से ट्राई कर ही रही है, लेकिन मुझे लगता है कि मेन रोल इसमें पब्लिक का ही है, क्योंकि सरकार तो कितने भी रूल्स बना सकती है, लेकिन जब तक लोग उसको पालन नहीं करेंगे तब तक कुछ होने वाला नहीं है। होली की बात करें तो पब्लिक में होली सेलिब्रेशन बैन हो गया है। आर यू डिसअपॉइंटेड और हैप्पी? क्या खुशी हो रही है? डिसअपॉइंटेड तो नहीं हूँ, क्योंकि हमें टाइम के हिसाब से देखना चाहिए। हम इतने सालों से होली खेलते ही आए, अगर हम 1-2 बार नहीं भी खेलेंगे और ये हमारी जान का सवाल है। डॉक्टर ओहरी ने कहा कि हर रोज लाखों लोग दिल्ली से नोएडा आते जाते हैं। जिनको पहले संक्रमण हुआ है उनकी ट्रैवल हिस्ट्री रही है। वैक्सीनेशन की भी रफ्तार बढ़ाई जा रही है। उन्होंने कहा कि हम ज़्यादा से ज़्यादा वैक्सीन लगा रहे हैं। हम आरटीपीसीआर कर रहे हैं, रैपिड मलेरिया एक्सरे टेस्ट जो होता है सर, ये क्या होता है, जो पेशेंट अदर स्टेट से आ रहे हैं, मैक्सिमम पेशेंट बाहर से, ये जो मैक्सिमम पैसेंजर हैं वो बाहर से ही आ रहे हैं। तो यहाँ और दिल्ली में कहीं जॉब करते हैं, कहीं लेबर का काम करते हैं, तो उनका क्या करते हैं, हम आरटीपीसीआर टेस्ट करते हैं। जैसे आते हैं, अगर कोई सिम्टोमेटिक है, लग रहा है हमको सिम्टम है उसको, तो रैपिड एंटीजन टेस्ट करते हैं, उसका तुरंत रिपोर्ट हम उसको दे देते हैं, निगेटिव है या पॉजिटिव। अगर पॉजिटिव आता है तो हम कोविड केयर सेंटर उसको रेफर कर देते हैं एम्बुलेंस से। आपको बता दें कि भारत में पिछले 1-2 हफ्ते में भयंकर रफ्तार से कोरोना के केस बढ़े हैं। फरवरी महीने में 15,000 से नीचे की संख्या में दर्ज होने वाले रोजाना के मामले आज 50,000 के पार पहुंच गए हैं। देश में आज की सुबह तक पिछले 24 घंटों में 53,476 नए मामले सामने आए हैं। देश में आज की सुबह तक पिछले 24 घंटों में 53,476 नए मामले सामने आए हैं। इसके साथ ही कुल संक्रमितों का आंकड़ा बढ़कर 1,17,87,534 हो गया है। पिछले 24 घंटों में देश भर में 251 मरीजों की मौत भी हुई है। 5 महीनों में एक दिन में दर्ज होने वाले नए मामलों की ये सबसे ज्यादा संख्या है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।